हुआ है, उसका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके अलावा एक बच्चे को भी चोटें आई जैसा कि वो बता रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान दहल उठा है, एक के बाद एक 5 के करीब धमाके हुए, अलग अलग शहरों में धमाके हुए। 3 एयर बेसेस को भी नुकसान हुआ है, कई सारे विमान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आप आवाज सुन सकते हैं, शख्स बता रहा है कि कैसे एक कार वहां से गुजरी, मैं रुक गया और फिर अचानक से धमाका हुआ, आग की लपटें उठती हुई देखी जा सकी। जरा सुनिए क्या कहते हैं। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है, गिरा है। ये देखिए, ये आवाज हम आपको लगातार सुना रहे हैं। ये शख्स बोल रहा है अटैक हुआ है मेरे घर के सामने, नूर खान एयरबेस, एक विमान ऊपर से गुजरा, जहाज गुजरा और फिर जोरदार धमाका हुआ। अटैक हुआ है, अटैक हुआ है, अटैक हुआ है। हालत देखिए, कांपता हुआ, डरी हुई आवाज में ये शख्स पूरा हाल बयान कर रहा है। एक और शख्स की आवाज हमने सुनाई थी जो नूर खान एयरबेस के एकदम पास था। उसने कहा कि मैंने सोचा मैं भी वहां से कार निकाल लूं, लेकिन फिर अचानक से जोरदार धमाका हुआ, मैं रुक गया। अच्छा हुआ कि मैं रुक गया। डर का माहौल इस वक्त, कई सारे विमान तबाह हुए, जबरदस्त नुकसान इस वक्त पाकिस्तान को हुआ है। नीरज, संदीप बोल हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। नीरज, वो डरी कांपती आवाजें हम सुना रहे हैं जो बिल्कुल नजदीक थे नूर खान एयरबेस के, जहां ये धमाका हुआ। जी बिल्कुल, वहां के स्थानीय समय के मुताबिक पंकज, पाकिस्तान के स्थानीय समय के मुताबिक 3 बजे ये हमला किया गया है। और ये जो तस्वीरें देख रही है, इस तस्वीर के बाद वहां आसपास के लोग भी जमा हुए, क्योंकि हमें आवाज भी सुनाई दे रही है वो भी उस वीडियो में कि नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ। और दूसरे 3 एयरबेस पे, पंजाब के मुरीद एयरबेस पर भी हमला हुआ है, चकवाल के एयरबेस पे हमला हुआ है। इसके अलावा ये 3 जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद, इसके अलावा लाहौर तो पंजाब में ही पड़ता है, तो वहां भी हमला किया गया, जो अभी रिपोर्ट आ रही है वहां के हवाले से। तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया कि भारत की तरफ से बड़ा स्ट्राइक किया गया और इसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल संदीप, हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें खुद गवाह हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह के हालात बन गए हैं। और ये सब कुछ हुआ उसकी जिद की वजह से, गीदड़ भभकियों का सिलसिला। तमाम जो उनके मंत्री हैं, हालांकि उनके मंत्रियों का वहां मजाक भी उड़ रहा था, रक्षा मंत्री जो कुछ कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को तो गीदड़ तक वहां कहा जा रहा था। और अभी पाक सेना के प्रवक्ता, वो प्रेसर, मैंने खुद सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जवाब दिया जाएगा। क्या जवाब देंगे, क्या हाल करके रख दिया है, वो ये तस्वीरें गवाह हैं संदीप। बिल्कुल, देखिए वो कह जरूर रहे हैं कि जवाब देंगे, लेकिन कैसे जवाब देंगे, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि पिछले 3 रात से वह पाकिस्तान जवाब देने की कोशिश कर रहा है और उसके सारे जवाब तो हम लोगों ने आसमान में ही जो है वो जो रोक के रख दिए। तो अब उसको भी अपने जो लोकल पब्लिक है, क्योंकि जिस वजह से ये 22 तारीख की घटना को अंजाम दिया गया था, अब एक बार फिर से वो उन्हीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जिस तरीके से पिट रही थी PLA और TTP के हाथों, उसके बाद इतना दबाव था पाकिस्तान की सेना प्रमुख के ऊपर, क्योंकि उनकी जो इमेज जो है वो स्पॉइल हो रही थी अपने देश के अंदर, लिहाजा